बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि गुड़, मूंगफली और सफ़ेद तिल की रेवड़ी कैसे बनाई जाती है। आपने अक्सर रेवड़ी खाई होंगी, जैसे कि पाकिस्तान में चकवाल शहर की पहलवान रेवड़ी बहुत ही मशहूर है और जिसको चकवाल शहर की सौगात कहा जाता है। लेकिन आज मैं एक डिफरेंट स्टाइल में मूंगफली, गुड़ और सफ़ेद तिल की रेवड़ी बनाना आपको सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है और उसमें 1 चम्मच घी डाल देना है। और यहाँ पे 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है और इसको बारीक कूट लिया है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे पानी आपने 2 से 3 चम्मच डाल देना है और इसको आपने दरमियानी आंच पे पकाना है। और 2 अदद सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है और 1 चम्मच सौंफ डाल दी है। सब्ज़ इलायची और सौंफ की एक तो खुशबू बहुत ही मज़ेदार होती है और दूसरा सौंफ आपके मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। और यहाँ पे आपने गुड़ को अच्छी तरह मेल्ट करना है और ये आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे तो गुड़ ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा और इसका जो जायका है वो भी कड़वा हो जाएगा। यहाँ पे मूंगफली मैंने भुनी हुई मूंगफली ये बाज़ार से ईज़िली मिल जाती है। ये 250 ग्राम यानी 1 पाव ली है। और अब आपने इसको अच्छी तरह गुड़ में मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आंच आपने बिल्कुल लो कर देनी है, या तो बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि गुड़ ऑलरेडी जो है वो मेल्ट हो चुका है। अगर आप आंच तेज़ रखेंगे तो गुड़ मज़ीद और जल जाएगा। और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह आपने मूंगफलियों को गुड़ में मिक्स करना है ताकि गुड़ और मूंगफली अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि सारी मूंगफलियाँ और गुड़ अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। और अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं और इनका वज़न तकरीबन 200 ग्राम है। और इनको एक स्टील की जो ट्रे है उस पर मैंने बिछा दिया है और उसके ऊपर ये जो मूंगफली और गुड़ का मेज़ा तैयार किया है इसको बिछा देना है और आपने स्पैचुला की मदद से इसको बराबर तिल के ऊपर इस तरह फैला देना है। और ये प्रोसेस आपने थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि गुड़ अगर ठंडा हो गया तो फिर तिल इसके ऊपर अच्छी तरह नहीं चिपकेंगे। और अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारे तिल इनके ऊपर गुड़ पर चिपक जाएं। और मूंगफली के ऊपर पहली तय जो होगी वो गुड़ की होगी और फिर गुड़ के ऊपर तिल चिपक जाते हैं और इस तरह ये एक रेवड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़े से मैंने तिल और डाल दिए। अगर आप महसूस करते हैं कि गुड़ ज़्यादा है तो आप तिल थोड़े से और इसमें ऐड कर दें। और ये आस्ता आस्ता ये देखें अब ये ठंडा हो चुका है थोड़ा, और अब हाथ की मदद से इसको मैं मिक्स कर लूँगा। जो थोड़े बहुत तिल रह गए हैं वो भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। और अब हाथ की मदद से आपने इनको अलग अलग कर देना है और इसकी रेवड़ी बना लेनी है। यानी हर जो एक मूंगफली का एक दाना होगा उसकी एक रेवड़ी बन जाएगी। और ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। और अभी ये जो अमेज़ा है ये फुल ठंडा नहीं हुआ और यहाँ पे बड़ी आसानी से आप इसकी रेवड़ियाँ बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। और आजकल सर्दियों का मौसम है, मूंगफली खाने का भी बहुत दिल करता है। और आप ये यूनिक रेवड़ी बनाएं। आप रेगुलर आप आम रेवड़ी तो खाते हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार, ये देखें मूंगफली, गुड़ और तिल की रेवड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, मूंगफली का भी रेवड़ी का भी। और ये सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। गुड़ सेहत के लिए अच्छा है, मूंगफली के भी बेशुमार फ़वाइद हैं
और तिल भी सर्दियों में बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं और ये सेहत के लिए भी मुफीद हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। आप ये बना कर के घर में रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि इतनी ये मज़ेदार रेवड़ी बनती है कि ये फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसे लगी तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है। बहुत ही ये आसान रेसिपी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।